तारीख थी 3 जून 1998। जगह जर्मनी की मशहूर हाई स्पीड ट्रेन आईसीई। ये ट्रेनें उस वक्त की मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत थीं। सोचिए, एक जर्मन परिवार है, आराम से कॉफी पी रहा है, सफर का मजा ले रहा है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही मिनटों में उनका ये सफर एक भयानक सपने में बदलने वाला था। और फिर अचानक एक भयानक झटका लगा। उनके पैरों के नीचे से स्टील का एक नुकीला टुकड़ा ट्रेन का फर्श चीरता हुआ सीधा उनकी सीटों के बीच से ऊपर आ गया। ये एक विनाशकारी फेलियर का पहला और सबसे डरावना संकेत था। जर्मनी के हाई स्पीड ट्रेन इतिहास के सबसे बड़े हादसे की बस शुरुआत थी ये। इस हादसे में 101 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये एक ऐसी संख्या थी जिसने एक झटके में पूरे देश को सन्न कर दिया था। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये कि आईसी ट्रेनों की गिनती दुनिया की सबसे सेफ ट्रेनों में होती थी। उनकी जो साख थी और जो ये भयानक नतीजा सामने आया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। यकीन करना मुश्किल था। तो चलिए, अब हम एक सेफ्टी इंजीनियर की तरह सोचते हैं। उस मलबे के ढेर में से एक एक सुराग को जोड़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो जांच करने वालों के सामने था। एक ऐसा सिस्टम जिसे परफेक्शन के लिए डिजाइन किया गया हो, वो इतनी बुरी तरह, इतने भयानक तरीके से फेल कैसे हो सकता है? और पहला सुराग वहीं था जहां से ये सब शुरू हुआ था। पहले कोच के फर्श में धंसा हुआ पहिए का वो मुड़ा तुड़ा टुकड़ा। इस एक सबूत ने जांच की दिशा तुरंत एक ही तरफ मोड़ दी। पहिए में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा, एक ऐसे इंजीनियरिंग फैसले तक जिसने अनजाने में ही इस बड़ी तबाही की नींव रख दी थी। तो देखिए, शुरू में आईसी ट्रेनों में लगे होते थे मोनोब्लॉक व्हील्स, मतलब स्टील का एक ही ठोस मजबूत टुकड़ा। भरोसेमंद तो थे, पर एक दिक्कत थी। हाई स्पीड पर इनमें काफी कंपन होता था और ये बात पैसेंजर्स को कुछ खास पसंद नहीं थी। तो इसका हल निकाला गया, रेजिलिएंट व्हील। अब ये क्या था? इसमें स्टील के बाहरी टायर और अंदर के पहिए के बीच एक रबर का डैम्पर लगा दिया। इसका काम था सारा वाइब्रेशन सोख लेना। नतीजा, एकदम शांत, मक्खन जैसा सफर। सुनने में तो ये आराम के लिए एक बड़ा स्मार्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लगता है ना? यहीं पर एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती हुई। ये जो रेजिलिएंट व्हील वाला डिजाइन था ना, वो जर्मनी की धीमी गति वाली ट्रैम्स में कामयाब था। वो ट्रैम्स जो मुश्किल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थीं। लेकिन आईसी ट्रेनों को तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ना था, यानी लगभग 10 गुना ज्यादा फोर्स, 10 गुना ज्यादा स्ट्रेस। इसके बावजूद अधिकारियों ने बिना किसी सीरियस हाई स्पीड टेस्टिंग के इस डिजाइन को हरी झंडी दे दी। तो अब आते हैं साइंस पर, कि आखिर वो पहिया फिजिकली टूटा कैसे। और इसकी वजह है एक ऐसा शब्द जो हर इंजीनियर के लिए एक बुरे सपने जैसा है, मेटल फटीग। देखिए, इसे समझने का एक आसान तरीका है। जैसे हम किसी पेपर क्लिप को बार बार आगे पीछे मोड़ते हैं तो वो एक जगह से कमजोर होकर टूट जाता है। बस कुछ ऐसा ही धातु के साथ भी होता है जब उस पर लगातार दबाव पड़ता रहता है। अब देखिए कि ये असल में हुआ कैसे। ट्रेन का पहिया एक दिन में लगभग 5 लाख बार घूमता था। हर एक चक्कर में स्टील का बाहरी टायर थोड़ा सा दबता और फिर अपनी शक्ल में वापस आता। समय के साथ इस लगातार होने वाले तनाव से पहिए के अंदर छोटी छोटी, लगभग ना दिखने वाली दरारें बनने लगी। और ये दरारें चुपचाप धीरे धीरे बढ़ती रहीं, जब तक कि एक दिन पहिया अचानक से भयानक तरीके से टूटकर अलग नहीं हो गया। और यहीं पर सबसे बड़ी, सबसे दुखद बात सामने आती है। वो रबर डैम्पर जिसे सफर को आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, उसी ने आने वाले खतरे के सारे चेतावनी संकेतों को बिल्कुल खामोश कर दिया। सोचिए, अगर वही पुराना मोनोब्लॉक व्हील होता तो दरारों से होने वाला वाइब्रेशन तुरंत पता चल जाता, पर इस रबर ने तो सब कुछ सोख लिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि पहिए के अंदर एक जानलेवा खराबी बढ़ती जा रही है। ये हादसा सिर्फ एक खराब पुर्जे की वजह से नहीं हुआ था। नहीं, ये तो सिस्टमैटिक और इंसानी दोनों तरह की चूकों की एक पूरी लंबी चेन का नतीजा था। और देखिए, चेतावनियां तो लगातार मिल रही थीं। 1992 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इन पहियों को लेकर चिंता जताई थी। 1997 में एक ट्रैम कंपनी ने खुद रिपोर्ट किया कि उनके पहियों में दरारें मिल रही हैं।
और तो और जो पहिया असल में टूटा था उसमें पहले भी 8 बार फ्लैट स्पॉट्स की शिकायत दर्ज की गई थी। ये पहिए पर पड़ रहे जबरदस्त स्ट्रेस का साफ साफ संकेत था। लेकिन हर बार हर एक चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। और मेंटेनेंस का तो और भी बुरा हाल था। दरारों का पता लगाने वाली मशीनें थीं, लेकिन कंपनी उनका इस्तेमाल ही नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मशीनें झूठे अलार्म देती हैं। इंस्पेक्शन कैसे होता था? सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी में, आंखों से देखकर। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये तो चेतावनियों को जानबूझकर नजरअंदाज करने और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करने का एक पूरा कल्चर था। और इसी का नतीजा था वो भयानक हादसा। खैर, इस भयानक त्रासदी के बाद पूरी दुनिया के रेल इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर कई बड़े और जरूरी सुधार किए गए। ये सब सीधे तौर पर एशेडे हादसे की जांच का ही नतीजा थे। जर्मनी ने अपने पूरे रेल सिस्टम को फिर से खंगाला। सभी हाई स्पीड ट्रेनों से नए पहिए हटाकर वापस पुराने भरोसेमंद मोनोब्लॉक डिजाइन वाले पहिए लगाए गए। ट्रैक स्विच के पास बने पुलों को हटाया गया। यहाँ तक कि खिड़कियों को भी बदला गया ताकि इमरजेंसी में लोग आसानी से बाहर निकल सकें। और आज ये हादसा दुनिया भर के रेलवे ट्रेनिंग सेंटरों में एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है, एक चेतावनी के तौर पर। शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि कभी-कभी किसी सिस्टम की जो चीज़ हमें खामी लगती है, वो असल में उसकी सेहत के बारे में एक बहुत ज़रूरी जानकारी दे रही होती है। पुराने मोनोब्लॉक व्हील का वो कंपन, वो कोई खराबी नहीं थी, वो एक सिग्नल था, एक चेतावनी जिसे नए डिज़ाइन ने खतरनाक तरीके से खामोश कर दिया था। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब हम लगातार आराम और परफेक्शन के पीछे भागते हैं, नई नई तकनीकें अपनाते हैं, तो ये कैसे तय हो कि हम अनजाने में कहीं सुरक्षा के साथ तो कोई समझौता नहीं कर रहे? हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारा अगला बेहतरीन सॉल्यूशन ही कहीं एक नई और शायद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक समस्या ना बन जाए?